लास्ट वीडियो एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोना ट्राई, जैसे कि मैंने कहा था कि आखिरी वीडियो में कि मैं कोशिश करूंगा, और आप देख सकते हैं मैंने कोशिश किया और 3 या 4 ट्राई के बाद अब मुझे रिज़ल्ट तो मिल चुका है। तो यहाँ मैं नाम डाल सकता हूँ, कुछ भी नाम डालना हो, ठीक है। यहाँ जेंडर चूज़ कर सकता हूँ, ऑप्शन दिया है मेल रखता हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन में चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं चेक कर रहा हूँ। तो कोई रिस्पॉन्स में मिल नहीं रहा। मैंने नंबर लिखने की कोशिश भी किया डायरेक्टली, मगर मुझसे लिखा नहीं रहा। तो न ही टिप्पणी से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की मारता हूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ भी कोई रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा। तो आप देखेंगे तो जिस तरह से मैंने इमेज डाला था पूरा फुल टू फुल उसका ही कॉपी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। जैसे मैंने इमेज डाला यहाँ पे, आप देखिए। तो मैंने कहा अपडेट करने के लिए, तो अपडेट तो कर दिया, मगर उसके बाद भी मुझे एरर आए। तो फिर से मैंने पूछा कि फिर से फिक्स कीजिए, तो फिर से उन्होंने फिक्स किया, मगर फिर से मुझे एरर मिला। तो मैंने क्या काम किया कि आप देखिए यहाँ पर जाएंगे बिल्ड में, तो यहाँ जितने प्रॉब्लम दिखाया जा रहा था मैंने उसको कॉपी किया और पेस्ट करके उसके बाद बोला मैंने कि आप इसको फिक्स कीजिए। उसके बाद उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो मैंने फिर बोला फिक्स करने के लिए, आप दिखाता हूँ आपको। तो फिर से बोला कि फिर से आप फिक्स कीजिए, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद आखिरी बार में वो फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं अब काम कर रहा है। मगर मुझे अगर देखना होगा, मान लीजिए जिसकी मैं लेआउट यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, तो लेआउट तो खुल रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह डिज़ाइन है। तो अगर आप एजेंट मोड यूज करते हैं बार बार तो वो काम करेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप यूज़ करेंगे तो काम करेगा, बस आपको समय देना पड़ेगा ऐप बनाने के लिए। अब दिक्कत ये है कि ये सब ऑप्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। आप देखेंगे जब बटन जब ऑन क्लिक होगा तो इसमें बोल रहा है कि ये सब दिखाया जाएगा, ठीक है। मगर मैं जो इस ऐप में देख रहा हूँ, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। ऑप्शन दिया हुआ, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं लिख नहीं पा रहा, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बटन पे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, ठीक है। मगर अगर मैं डेट ऑफ बर्थ में जाता हूँ, अगर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं, मगर मुझे नहीं पता कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ दोनों पर ये आइकन है और ये शायद दूसरा आइकन है। तो यहाँ क्लिक कर देखते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा। तो बटन काम नहीं कर रहा मुझे, जहाँ से ऐसा लग रहा है। मैं फुल वर्जन कर देखता हूँ, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ क्लिक किया, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक दस कर सकता हूँ कि काम नहीं कर रहा। आप चाहें तो झूम कर देख सकते हैं, नहीं काम नहीं कर रहा। तो वो सब काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब फिर से यहाँ आएगा जेमिनी में। अब आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्या ऑल फंक्शन काम करे कि नहीं। बोलेंगे इज़ ऑल फंक्शंस आर वर्किंग वेल, इफ़ वर्किंग and if not working then fix all of them and improve UI and UX, ठीक है। मैंने ये कमांड डाला, मैंने बोला अगर काम कर रहा है और काम नहीं भी कर रहा है तो सबको फिक्स करो और उसका UI और UX को इम्प्रूव करो। तो मैंने एक कमांड दे दिया। हम कोड देखते हैं, तो थोड़ा देर में एक कोड लिख देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो कोड लिख देगा आपको। जैसे कि यहाँ पे है एज कैलकुलेशन यूटिलाइज, मुझे नहीं पता है क्या करता है। तो शायद यहाँ कुछ तक का इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है यहाँ पर शायद, और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इसके तरह से। सब कुछ लगभग हो गया है। हम इसका देखेंगे, इसमें क्लिक कीजिएगा तो
रेंडर हो रहा है, थोड़ा देर वेट कीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से अब 2 पेजेस है। तो ये पहला रिजल्ट इस तरह से आएगा, सेकेंड इस तरह से रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेट कर देंगे, ठीक है, तो जो यूआई है आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं जैसे मान ली रिज़ल्ट स्क्रीन प्रीव्यू, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप अब रिज़ल्ट स्क्रीन के रिज़ल्ट स्क्रीन फिक्स UI and UX, improve, make it user friendly and make it well so that ओके मैं बस इतना ही लिखता हूँ, आप देखते हैं कि वो क्या करता है। एंड थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है मगर मुझे इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ डिज़ाइन को और बेहतर करूँ। तो मैं बोलूँगा कि रिज़ल्ट स्क्रीन add icons and colorful colors on it to show results better and easy to see and मैं इतना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि रिजल्ट स्क्रीन में जो आप देख सकते हैं जो मैंने पहले कमांड दिया उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, मगर वो इम्प्रूवमेंट ठीक नहीं लगा मुझे कुछ कमी लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए है। तो आप अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा या आप AI टूल्स की मदद से चैट जीपीटी या कोई भी टूल्स की मदद से आप समझ पाएंगे किस तरह से चेंजेस करना है। तो अगर आपको ऐप बनाना है तो आप सीख जाएंगे इस तरह से, आप ट्राई करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे और डिज़ाइन कर लेंगे अच्छा तरह से। तो ये कर सकते हैं आप, या चाहे तो आप पूरी तरह से एजेंट मोड पर डिपेंड कर सकते हैं, ये आपका काम कर देगा। मगर जैसे मैंने कहा आपको बार बार लिखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, लगभग दिन का 3 से 4 घंटा समय आपको लग जाएगा। अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं एक अच्छे UI के साथ, अगर आपके पास UI पहले से है तो डिज़ाइन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने इमेज डाला था लास्ट वीडियो में, उसमें देखिए आप पूरा कॉपी कर दिया है, मगर दिक्कत ये है कि सब फंक्शंस नहीं है इसमें, और उसके लिए मुझे और बनाना पड़ेगा, मगर ये डिज़ाइन मुझे सही नहीं लग रहा। तो जैसे कि अगर आप जो तो बोलेंगे नहीं किस करना है वो करेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा कंट्रोल दे देंगे तो अगर हर बार रिजल्ट मान लें बार बार बोले ऐड करने के लिए, तो बार बार वो अलग अलग तरह से आपको रिजल्ट देगा जो शायद आपको पसंद ना आए। देखो आप देख सकते हैं जो अभी जो डिज़ाइन है पहले से बेहतर है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये सारे हैं जो डिज़ाइन देख रहे हो आप। देखिए डिज़ाइन में मैं चाहता हूँ कि सब फुल स्क्रीन रहे, तो मैं कहूँगा कि रिजल्ट स्क्रीन ऑल रिजल्ट स्क्रीन लाइफ इनसाइट्स ऑल insights like heartbeat, HERT, heart beats, and all others. They should have a 100% of width and clickable. मैंने ये लिखा, देखते हैं क्या करते हैं। देखिए मुझे ऐप का बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि किस तरह से इसको फुल स्क्रीन करना है एक एक को, ठीक है। तो मुझे थोड़ा कठिनाई होगी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है, इससे आपको बहुत आसान होगा अगर आप ऐप डेवलप करते हैं तो। या आप ये कर सकते, आप डेवलप कर रहे हैं तो सीखें, ऐसा नहीं कि जब आप पूरी तरह से इस पर निर्भर कर जाएं। अगर आप निर्भर करेंगे तो आप ऐप बना लेंगे, जिस तरह से आप देखें हैं ये जो ऐप बना है, अगर मैं इसको APK निकाल के कोई और एंड्रॉइड डिवाइस में चालू करूँगा तो चलेगा, बेहतर चलेगा।
एक तरह से बोल सकते हैं ऐप बन चुका है, बस मुझे बस उस एपीके फाइल को कहीं अपलोड करना है गूगल पे, बात ख़त्म। मगर मगर आपको अच्छा चाहिए, यूज़र 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 इंटरफेस अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं भी कर रहा हूँ इसको बोलना सोच करने के लिए, जो मुझे पता होता शायद मैं तुरंत कर लेता। तो अभी मैं पूरी तरह से एजेंट पे निर्भर कर रहा हूँ कि वो सब कुछ ठीक करेगा। और इसको मैं बंद करता हूँ पहले, और वेट अ मिनट, ठीक है बंद। कैंसिल कैसे करूँ? एक और बात ध्यान दीजिएगा, या रहने दीजिए। तो जैसे कि हो रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेंजेस किया है कि नहीं, वो चेंजेस कर रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ देख सकते हैं मेन इनपुट में, हम अभी मेन एक्टिविटी में हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि शायद कुछ चेंजेस हुआ होगा, मुझे समझ में नहीं आ नहीं रहा। ठीक है, ये अपडेटेड है। ओके, तो ये अपडेटेड है। डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, मगर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सब एक लाइन बाय लाइन दिखाई दे। तो मैं बोलूँगा कि लाइफ इनसाइट्स शुड शो लाइक लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल में क्या आता है, गेट का ऑप्शन रहता है अलग सा। तो आपको जानकारी होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। मुझे जानकारी नहीं, इससे दिक्कत दे रहा है, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा हूँ, देखता हूँ क्या वो करता है। और मैं श्योर नहीं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, पहली बात है। तो मैं इसको करने के बाद मैं इस पर जाऊँगा और इसको फिक्स करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये समय ले रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, जब रिस्पॉन्स आया तो मैं फिर से आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं हमने जो लिखा उसके अनुसार लिस्ट का आइटम्स तरह उन्होंने दे दिया हमें। तो अब जो सेकेंड पेज है ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, या फर्स्ट पेज है। तो हम इसे रन करेंगे। अगर आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये रन होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ये सब किया जा रहा है, उसके बाद ये ऐप बन के रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ बिल्ड कंप्लीट होता है तो मान लीजिए कि से आप यहाँ देख सकते हैं, तो जो आपके लोकल फाइल में जहाँ पे एपीके है वो भी बन जाएगा। मतलब अगर उस एपीके को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपको सेम दिखाई देगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये होने वाला है, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज करते हैं। ये लॉन्चिंग ऑन डिवाइसेस यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये ओपन हो गया, ये अपने आप ओपन हो जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं कि मैंने दोनों ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बस जो है 20 चूज़ करता हूँ, 2 तारीख, ओके। अगर मैं क्लिक मारूँगा कैलकुलेट एज एंड स्टैट्स, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ पेज खुल रहा है, ठीक है। सब क्लिकेबल नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह का हमारा जो ऐप है इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो पहला या दूसरा पेज इस तरह से। मान लीजिए क्लिक करेंगे शेयर रिजल्ट में, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऐसा खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करने क्लिक है, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मेन पेज में हम आ जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि मुझे ये डिज़ाइन कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा। आइकन्स सब ठीक है, मगर जो कलर्स है वो मुझे कुछ ख़ास अच्छा लग नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि आप कलर बैकग्राउंड का चेंज करें या आइकन्स डालें। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपने देख लिया वो सब काम कर रहा है, और मैं इसको बंद करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो जैसे कि मैंने कहा,
अगर जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पहले जिसको डिज़ाइन करना है, जैसे ये लाइफ इंसाइड को डिज़ाइन करना है, तो आप इसको सेट कीजिए या आप यहाँ पे लिखिए। सेट करने से नहीं होगा, आपको जो डिज़ाइन करना है उसका जो मेन है उसको आप यहाँ पे लिखिए और बोले स्पेसिफिकली आपको क्या चाहिए। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आप डिज़ाइन अच्छी तरह से कर पाएंगे। मगर मान लीजिए अगर आप बोले कि डिज़ाइन कर दो बेहतर, तो वो शायद कोई और डिज़ाइन ला सकता है, शायद जो भी डिज़ाइन पहले था वो डिलीट कर सकता है। तो आपको जो चाहिए स्पेसिफिकली वही बोलिए, इससे आप जल्दी अपना ऐप बना पाएंगे और जो आपका एआई मॉडल है वो कंफ्यूज नहीं होगा। मान लीजिए आप बोलेंगे कि डिज़ाइन अच्छा करो, तो शायद कोई और डिज़ाइन ला दें जो शायद इस तरह से ना हो। तो आपको क्या चाहिए वो आपको बताना है। तो मैं कहूँगा मुझे कलर पसंद नहीं है, कलर, और मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। तो मैं फिर सेट करूँगा, मैं बोलूँगा स्क्रीन रिजल्ट में जैसे यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, आप खाली रिजल्ट स्क्रीन लिखिएगा, पूरा नहीं लिखिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इससे ये होगा कि यहाँ से समझ रहा है कि आप किस कोड में बोल रहे हैं चेंजेस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे है माई एज ऐप प्रीव्यू, तो आप खाली माई ए नाम लिख दीजिएगा या पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलिएगा अब मुझे इसका यहाँ का डिज़ाइन पसंद नहीं है कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ का टाइमर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये है, तो मैं यहाँ लिखूँगा नो माई एज ऐप प्रीव्यू। हो सके तो जैसा लिखा वैसा लिखिए या डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। मैं कहूँगा कि आई डोंट लाइक कलर्स, इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट ब्यूटीफुल, यू हैव ऑल कंट्रोल्स, जस्ट मेक इट ब्यूटीफुल। ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है उसको फिक्स कर लेगा, मगर मैं आपसे कहूँगा कि आप गलतियाँ ना करें। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि मुझे इसमें दिक्कत है, इसमें इस पेज में मुझे क्या दिक्कत है। मैंने कहा कलर मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं, मुझे कलर से दिक्कत है। तो वो कलर को डिफ़ाइन किया चेंजेस करेगा, आप देखते हैं। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप बोल दें कि इसको बेहतर डिज़ाइन कर दो। आपको जिसका डिज़ाइन बेहतर करना है उसको सेट कीजिए, उसको बोलिए। इससे ये रहेगा कि वो जो एलिमेंट्स पहले से है वो ऐसा ही रहेगा, तो कोई नया एलिमेंट्स नहीं आएगा। मगर कभी कभी गलती कर देता है तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा, मतलब आपका जो लिखा हुआ कोड है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पे रोल बैक ऑप्शन आता है, आप देख सकेंगे जब आप एंड ऑफ चार्ट होगा इसका, ये कंप्लीट करेगा, उसमें रोल बैक ऑप्शन आएगा, उसमें आप रोल बैक कर सकते हैं। मान लीजिए वो पसंद नहीं आया, आप क्लिक करें रोल बैक, वो पुराना डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगा, या जो भी कोड चेंजेस हुआ है वो पहले वाला आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे स्क्रीन्स है, जैसे कि ये 2 है, मान लीजिए मैं ये जितने सारे हैं मैं इन सबको ऐड करूँगा तो बहुत सारे स्क्रीन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे सबका कलर चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं एक बार बोल दूँगा तो सबका चेंज कर देगा। अब किससे चेंज किया मुझे पता नहीं, इससे मुझे एक सेट करूँगा, एक जैसे कि इसको सेट करूँगा और मैं बोलूँगा कि इसका आप चेंज कीजिए। ये करना, अगर आप ये करते हैं तो आपको कंट्रोल रहेगा और आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा एआई गलतियाँ करता है, और वो गलतियाँ करेगा तो मान लीजिए 5 दिन या 10 दिन का जो भी आपने मेहनत किया हो वो सब वेस्ट चला जाएगा। हाँ, आपके पास रोल बैक का ऑप्शन है, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये करिए, ये बेहतर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि वो चेंजेस कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा कुछ और मिनट के लिए, ठीक है। तो मुझे डिज़ाइन ठीक ही ठाक लगा, मगर कुछ मिसिंग है, जो समझ में नहीं आ रहा क्या मिसिंग है, मगर कुछ तो मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ मिनट तक, तब तक वेट कीजिए। कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा एरर है, तो कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑप्शन आता है रोल बैक का, आप देख सकते हैं यहाँ रोल बैक लिखा हुआ है, यहाँ रिव्यू, ठीक है। और इसमें क्लिक कीजिएगा रोल बैक में, तो जो भी चेंजेस किया गया है वो
अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, हम रिस्टार्ट करते हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं ये पुराना ही वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अगर रोल बैक करेंगे तो आपको बतला देगा कि वो पहले वाला जो कोड था उस पर आपको ला देगा। ठीक है, हाँ, एक और ऑप्शन यहाँ दिया रिव्यू का, अगर आप क्लिक कीजिएगा वो दिखा देगा कि आपका कौन कोड चेंज किया गया है और नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि आप मैं कहूँगा कि नो माई एज को बेहतर कीजिए। मैं उससे पहले एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। आप जाएंगे आस्क में। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एपीके चाहिए, ठीक है, आपका जो है इसका एपीके चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि वेयर टू फाइंड एपीके। मान लीजिए कि हर लैपटॉप में आप कहीं और सेव किएंगे मेन फाइल में, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे पूछेगा, वो बतला देगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको ओपन करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर बिल्ड में बंडल एपीके बिल्ड, तो मुझे लगता है कि पहले बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ बिल्ड में, यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट मैं कॉपी करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे मिलता है कि नहीं। मैंने इसको कॉपी किया, और अगर आप मैक यूज़र हैं आप जाएंगे गो में डायरेक्ट, और आप देखेंगे गो टू फोल्डर ऑप्शन दिया होगा, आप बस पेस्ट कर दीजिए, अगर आपका है वहाँ मिल जाए। देखिए दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आउटपुट्स, आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें कुछ मिल नहीं रहा। फिर से जाएंगे तो हम जाएंगे बिल्ड में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ बिल्ड में आप देख सकते हैं आउटपुट्स है, तो यहाँ पर हमारे कुछ नहीं है। इसका मतलब लगता है हमें बनाना पड़ेगा एपीके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आप देख सकते हैं, यहाँ बताया कि क्या करना है हमें। यहाँ बताया गया है कि आप पहले स्टूडियो में जाएंगे, एंड्रॉयड में बिल्ड बंडल एपीके। ठीक है, यहाँ बिल्ड है, बिल्ड बंडल एपीके हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हम इसको ऐप सेट करेंगे, पहले ऐप सेट कर लिए हैं। यहाँ बिल्ड में गए हैं, कंपाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, जनरेट बंडल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइमर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हमने ट्राई किया। ठीक है, यहाँ सही दिखा रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे आउटपुट्स में, तो यहाँ बंडल है, डिबग। ठीक है, यहाँ पे A ऐप है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एपीके चाहिए। तो बैक करते हैं और बैक। ठीक है, गो टू फोल्डर, तो डायरेक्टली हम जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा है एज कैलकुलेटर 2, ये रहा ऐप के अंदर बिल्ड, यहाँ पे TMT एंड आउटपुट्स में बंडल्स है। तो हमें यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो .app फाइल है, तो इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, मगर हमें एपीके चाहिए। ओके, तो हम डायरेक्टली, अगर आप इसके करने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप बोलेंगे बिल्ड एपीके, आप इतना लिखेंगे आपके लिए एपीके वो बना देगा। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ बोल सकते हैं, आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं कहाँ पे। यहाँ पर भी बनाने के बाद आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली एपीके के पास पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वो सब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब बोला है कि आपका एपीके है ऐप बिल्ड आउटपुट्स एपीके डिबग में। ठीक है, तो एपीके डिबग, यहाँ पे एपीके है हमारा, तो हम इसे अपने फ़ोन में यूज़ करके देखेंगे किस तरह से खुल रहा है, और इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बना कर डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और मैं इसको इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, तो आप डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड डिवाइस में चेक कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।